जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं बंधु जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और इस क्रम में आपने 9वें अध्याय के श्लोक 32 और 33 का श्रवण किया। इसमें प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि यानी चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। वे भी मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इस क्रम में उन्होंने उदाहरण स्वरूप अनेक भक्तों का परिचय कराया अर्जुन को, जिसमें निषाद राजगुही, जग पत्नी, समाधि, संजय आदि के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। साथ ही वे प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। प्रभु कहते हैं ये मनुष्य शरीर जो है क्षणभंगुर है और बड़े ही पुण्य से ये शरीर हमें मिला है, वो भगवत प्राप्ति के लिए, न कि विषय वासना का भोग करने के लिए। पता नहीं यह शरीर कब नष्ट हो जाए, फिर हम अनेक ओड़ियों में भटकते रहें। इसलिए प्रभु अर्जुन से कहते हैं और अपने भक्तों अम्बरीश और सुतीक्ष्ण आदि भक्तों के बारे में उन्हें बतलाते हैं कि जो मनुष्य शरीर मिला है वो भगवत प्राप्ति के लिए है, न कि भोग विलास के लिए है। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने भजन का महत्व दिखलाया और अंत में अर्जुन को भजन करने के लिए कहा। अतः अब भगवान अपने भजन का अर्थात शरणागति का प्रकार बतलाते हुए इस अध्याय 9वें अध्याय की समाप्ति करते हैं। श्लोक 34 बतलाते हुए, मन मना भव मद्भक्तो मद्दाजी मानव नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एव महात्मानं मत्यपरायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। क्या कहते हैं प्रभु इस श्लोक में, जो 9वें अध्याय की समाप्ति पर कहे हैं? क्या कहे हैं प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से? मुझ में मन वाला हो, यानी मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर।
इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है, भगवान में मन वाला होना क्या है? ये प्रश्न तो उठता है, वाजिब है। भगवान ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वलोक महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, निर्गुण सगुण, निराकार साकार, सौंदर्य माधुर्य और ऐश्वर्य के समुद्र और परम प्रेम स्वरूप है, परम प्रेम स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य का यथार्थ परिचय हो जाने से जब साधक को यह निश्चय हो जाता है कि एकमात्र भगवान ही हमारे परम प्रेमास्पद हैं, तब जगत की किसी भी वस्तु में, संसार की किसी भी वस्तु में उसकी जरा भी रमणीय बुद्धि नहीं रह जाती। ऐसी अवस्था में संसार के किसी दुर्लभ से दुर्लभ भोग में भी उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रहता, उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तब स्वाभाविक ही इस लोक और परलोक की समस्त वस्तुओं से उसका मन जो है सर्वथा हट जाता है, यानी वैराग्य को प्राप्त हो जाता है और वह अनन्य तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ लगातार भगवान के ही चिंतन करता रहता है, हमेशा भगवान का ही चिंतन करता रहता है। भगवान का यह प्रेम पूर्ण चिंतन ही उसके प्राणों का आधार होता है। वह क्षण मात्र की भी उनकी विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। उनका हृदय क्षण मात्र भी भगवान को भूल जाना, ये क्षण मात्र भी वो सहन नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है उसी को भगवान मन वाला कहते हैं, उसी को भगवान मन वाला कहते। किसको कहते हैं मन वाला? जो निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहता है, हृदय में समाये रहता है, लगातार उनको याद करता रहता है, ऐसे ही मन वाले को भगवान में मन वाला कहते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है, भगवान का भक्त होना क्या है? भगवान का भक्त होना क्या है? भगवान ही परम गति हैं, वे ही एकमात्र भर्ता और स्वामी हैं, वे ही परम आश्रय और परम आत्मीय संरक्षक हैं। ऐसा मानकर उन्हीं पर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना, उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करना, भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि में अपने मन, बुद्धि और इंद्रिय को निमग्न रखना, उसमें डुबो देना और उन्हीं की प्रीति के लिए, उन्हीं की प्रीति के लिए, प्रेम के लिए प्रत्येक कार्य करना, इसी का नाम भगवान का भक्त बनना है। अब एक प्रश्न और उठता है, भगवान का पूजन करना क्या है? भगवान के मंदिरों में जाकर उनके मंगलमय विग्रह का यथाविधि पूजन करना, सुविधानुसार अपने अपने घरों में इष्ट रूप भगवान की मूर्ति स्थापित करके उसका विधि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना, अपने ही हृदय में या अंतरिक्ष में अपने सामने भगवान की मानसिक मूर्ति स्थापित करके उसकी मानस पूजा करना, उनके वचनों का, उनकी लीला भूमि का और चितपट आदि का आदर सत्कार करना, उनकी सेवा के कार्यों में अपने को लगाए रखना, संलग्न रखना, निष्काम भाव से यज्ञ आदि के अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करना, माता पिता, ब्राह्मण, साधु, महात्मा और गुरुजनों को
तथा अन्य समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझकर समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझकर या अंतर्यामी रूप से भगवान सब में व्याप्त है, अंतर्यामी रूप से भगवान सब में व्याप्त है, ऐसा जानकर सबका यथोयोग्य पूजन, आदर सत्कार करना और तन मन धन से सबको यथायोग्य सुख पहुँचाने की तथा सबका हित करने की यथार्थ चेष्टा करना, अधिक से अधिक चेष्टा करना, ये सभी क्रियाएं भगवान की पूजा ही कहलाती है। अगर हम जिन दुखियों को कोई कष्ट में है उन्हें उन कष्ट से उबारने का प्रयास करते हैं, भूखा भोजन कराते हैं, ये क्या है? ये ही तो भगवान की पूजा करना कहलाती है। ये सब क्रियाएं भगवान की पूजा करना कहलाता है, क्योंकि सबों में भगवान व्याप्त है। अब एक इसमें एक प्रश्न और उठता है, भगवान के परायण होना क्या है? आप लोगों ने पहले श्रवण किया, भगवान का भक्त होना क्या है, भगवान के मन वाला होना क्या है, भगवान का पूजन करना क्या है। अब एक प्रश्न और उठता है, भगवान के परायण होना क्या है? ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। इस प्रकार सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना, सारे चीज भगवान को समर्पण कर देना और भगवान को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और अपना सर्वस्व समझना, भगवान के परायण होना है। यानी भगवान ही जो है वो हमारा सब कुछ है, बाकी संसार में कुछ भी नहीं है, ऐसा समझना ही भगवान का परायण होना है। यहाँ इस श्लोक में आत्मानम पद आया है, वह किसका वाचक है? तो प्रभु कहते हैं मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है तथा इन सब को उपर्युक्त प्रकार से भगवान में लगा देना ही आत्मा को उसमें युक्त करना है। तो प्रभु इस प्रकार आज श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। यानी श्लोक 34 पर आप लोगों ने श्रवण किया और प्रभु के बारे में जाना कि ये शरीर जो है, मानव शरीर हमें क्यों मिला है। ये मानव शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिला, ये प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला, परम गति को प्राप्त करने के लिए मिला। अगर इस शरीर से नश्वर शरीर है, अगर प्रभु का भजन नहीं करते, प्रभु को निरंतर याद नहीं करते, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते हैं, तो न जाने कितनों योनियों में फिर भटकते हुए ये शरीर प्राप्त होगा, वो भगवान ही जाने। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है बड़े ही भाग्य से मिला है परम गति को प्राप्त करने के। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।